Good morning, students. Students, today we will discuss about the types of economy, or you can say that we will discuss about the economic systems which are working in different countries. बच्चों, ये जो टॉपिक है आपके पहले यूनिट में है और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए इकोनॉमिक सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में कोई भी देश हो, कितने भी देश हो, प्रत्येक देश में किसी न किसी प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम प्रयोग में लाया जाता है। आपको याद होगा, हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, और उसमें हमने पढ़ा था कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ऑन द अदर हैंड, इकोनॉमी इज द सिस्टम। सो देयर आर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम which are fashioned and which are used by the different countries. Students, generally there are three types of economic system which is used by different countries. First is controlled economic system, second is market economic system, and third is mixed economic system. कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? बेसिकली जो कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है, इसका एक सबसे प्रचलित नाम है सोशलिज्म इकोनॉमी. So this controlled economic system is also known as what? Socialism economy. So you should not be any confusion that the controlled economic system is also known as socialism economy. Market economic system, इसका जो दूसरा नाम है वो है capitalism economic system and mixed economic system. So these are three economic system. अब हम इनके बीच में डिफरेंस समझने का प्रयास करेंगे. इकोनॉमिक सिस्टम में सबसे पहला जो डिफरेंस है इन तीनों में, कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम. कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो कि सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम के द्वारा भी जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है. इसमें जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अगर हम इसके पहले डिफरेंस को देखें, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों. इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रोडक्शन. इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इट इज द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन and investment. So economic activities means production, consumption and investment. So now we would like to understand the difference between these economic systems. So first difference is that in controlled economic system, or you can say the socialism economic system, all the economics activities, ध्यान सुनिएगा बच्चों, कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम या सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम में जितनी भी इकोनॉमी इस एक्टिविटीज होती हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होती है. जो पहला डिफरेंस है कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी यानी सोशलिज्म इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमीज एक्टिविटीज होती हैं वो सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती है. दूसरा, मार्केट इकोनॉमी यानी कैपिटलिज्म इकोनॉमी. भाई देखिए, कैपिटलिज्म इकोनॉमी क्या है? कैपिटलिज्म इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमिक होती है जहां पे सारे जो डिसीजन होते हैं वो इंडिविजुअल्स के द्वारा लिए जाते हैं या वो फ्री होते हैं, वो भी सारे डिसीजंस लेते हैं. तो कैपिटलिज्म इकोनॉमी में क्या होती है? जो इकोनॉमीज एक्टिविटीज होती हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल पीपल्स, और यू कैन से द ऑनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है. मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी नाम से ही क्लियर है कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, इसमें जो इकोनॉमीज एक्टिविटीज होती हैं, इट इज अ मिक्सचर, इट इज अ बंडल ऑफ कैपिटलिज्म इकोनॉमी एंड सोशलिज्म इकोनॉमी, दोनों का ही इसमें मिक्स होता है.
तो बेटा पहला डिफरेंस क्या है? द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस इकोनॉमिक सिस्टम इज दैट इन सोशलिज्म इकोनॉमी आर controlled economic system, all the economic activities are controlled by government. मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम या कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो इंडिविजुअल्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों का मिक्स होता है। इसमें गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स दोनों ही आपके द्वारा ये डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, इसको भी ध्यान सुनिएगा। प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशलिज्म इकोनॉमी, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशलिज्म इकोनॉमी इज व्हाट? सोशल वेलफेयर। जो सोशलिज्म इकोनॉमी होता है उसमें जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? सोशल वेलफेयर होता है। कैपिटलिज्म इकोनॉमी जिसको सोशलिज्म इकोनॉमी जिसको हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी से भी जानते हैं, इसमें सारा का सारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। यानी सरकार जो है सोशल लोगों के हित को प्राथमिकता देती है, लोगों के हित को प्राथमिकता देती है। तो यहाँ पे द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर। वेरी मिनिमम इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कैपिटलिज्म इकोनॉमी में बेटा जो हमारी कैपिटलिज्म इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी होती है, यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्निंग, इट मींस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे जो हमारा उद्देश्य होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। जो भी कंपनीज होती हैं, उसके जो ऑनर होते हैं, उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है कैसे हम अधिक से अधिक प्रॉफिट को अर्न करें। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रॉफिट प्लस सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट प्लस सोशल वेलफेयर बोथ आर गोइंग टू बी गिवन इंपॉर्टेंस। दोनों को ही महत्व दिया जाता है। क्यों? उसका जो मेन रीजन है क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिज्म इकोनॉमी भी है, सोशलिज्म इकोनॉमी है, गवर्नमेंट ऑनरशिप भी है, इंडिविजुअल ऑनरशिप भी है। तो इंडिविजुअल को प्रॉफिट चाहिए, गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर चाहिए, तो दोनों ही एक साथ चलने का प्रयास करते हैं। थर्ड, मार्केट फोर्सेस या कंट्रोल्ड, वी कैन से कंट्रोल्ड। देखिए जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है यानी जो सोशलिज्म इकोनॉमी होती है, इट इज टोटली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेट बाय गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है कि जो हमारी सोशलिज्म इकोनॉमी होती है, यहाँ पे इस मार्केट को पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है? मार्केट फोर्सेस, यानी जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी होती है, यहाँ पे पूरी की पूरी जो मार्केट है वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। फ्री कर दिया जाता है मार्केट के परफॉर्मेंस के। अच्छा देखिए, जब हम मार्केट फोर्सेस की बात करते हैं, इट मींस डिमांड एंड सप्लाई, तो सारी चीजें डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती हैं। इट मींस दैट ऑल prices are decided by the, yeah, you can say all the decisions are taken according to the demand and supply, or you can say the market forces. So you should be very clear that when we say market forces, it means demand and supply. मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है, वहां पर मार्केट फोर्स, फ्री मार्केट भी होता है, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेट भी होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल भी होता है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी आवश्यक वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसको सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सरकार अगर आवश्यक पड़ता है तो वहां पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है। तो ये इसके जैसे इसके एग्जांपल्स आप देख लीजिए। जो मिक्स्ड इकोनॉमी इस समय पूरी तरीके से दुनिया में एक कंट्री है, जैसे क्यूबा बेस्ट एग्जांपल है, जहां पे हमारा सोशलिज्म इकोनॉमी आज भी फैशन में है। इसके अलावा रसिया एंड चाइना, ये 2-3 कंट्री हैं जहां पर आज भी सोशलिज्म इकोनॉमी कंट्रोल में आता है, प्रचलन में है, फैशन में है। चीन, क्यूबा और हमारा जो रसिया है। मार्केट
इकोनॉमी यानी कैपिटलिज्म इकोनॉमी। कैपिटलिज्म इकोनॉमी का सबसे फेमस एग्जांपल है यूएसए एंड यूके। मिक्स्ड इकोनॉमी का जो सिस्टम है इसका सबसे फेमस एग्जांपल इंडिया। यहाँ पर ये वेरियस टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम प्रयोग में लाए जाते हैं। सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम इसलिए जरूरी होता है क्योंकि प्रत्येक कंट्री होती है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है और उसी ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से वह अपने देश में इकोनॉमिक सिस्टम को प्रयोग में लाते हैं। अब कोई जरूरी नहीं बच्चों की एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर आप देखें भारत के संदर्भ में तो इंडिया ने जब हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 में, उस समय हमने जो है प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट किया। लेकिन क्योंकि उस समय हमारी कुछ इमीडिएट आवश्यकताएं थी, पर जैसे ही हम समय बढ़ा, हमारा देश बढ़ा, हमारी ज़रूरतें बढ़ी, हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, वैश्विक स्तर पे कंपटीशन बढ़ा, प्रतिस्पर्धा बढ़ा, और उस प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन तथा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने भी एक रैपिड डायनेमिक इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करने का प्रयास किया। तो आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत में जो है सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम प्रयोग में लाया जाता है। तो इसलिए इसके कुछ ये कॉन्सेप्ट थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बावजूद इसके अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।